कभी कभी जिंदगी में हमें लगता है कि हम फंस गए हैं पुराने दर्द, परेशानियों या रोजमर्रा की थकान में। जैसे आगे बढ़ने का रास्ता नजर ही नहीं आता। पर क्या हो अगर आप अपनी सोच, अपने दिल और अपने दिमाग की गहराइयों से ऐसी ताकत को जगाएं जो आपके शरीर को ठीक कर सके, आपके रिश्तों को नया रूप दे सके और आपको वो जिंदगी दे सके जिसके बारे में आपने सिर्फ सपने देखे हों। यही सफर है बिकमिंग सुपरनैचुरल का। इस किताब के लेखक डॉक्टर जो डिस्पेंजा कोई साधारण इंसान नहीं है। वो एक डॉक्टर हैं, एक वैज्ञानिक हैं और साथ ही एक ऐसे इंसान जिन्होंने खुद अपनी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव महसूस किए। कई साल पहले एक गंभीर एक्सीडेंट में उनकी रीढ़ की हड्डी बुरी तरह टूट गई थी। डॉक्टरों ने कहा था कि बिना ऑपरेशन के वो कभी चल नहीं पाएंगे। लेकिन जो डिस्पेंजा ने अपने दिमाग और ध्यान की शक्ति से खुद को ठीक किया, ये अनुभव उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। तभी से उन्होंने अपना जीवन इसी खोज में लगा दिया कि कैसे आम लोग भी अपने भीतर छुपी इस असाधारण शक्ति को जगा सकते हैं। उन्होंने ये किताब बिकमिंग सुपरनैचुरल इसलिए लिखी ताकि वो आपको ये दिखा सकें कि आप अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपने शरीर की गहरी समझ से अपने लिए एक नई जिंदगी बना सकते हैं। आप सीखेंगे कि प्रेजेंट मोमेंट में जीकर कैसे पुराने दर्द और परेशानियों से बाहर निकला जा सकता है। आप समझेंगे कि आपके दिमाग और दिल की एनर्जी से आप अपने भविष्य को डिजाइन कर सकते हैं। इसमें दी गई मेडिटेशंस और टेक्निक्स से आप अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। और सबसे जरूरी, ये किताब आपको ये एहसास दिलाएगी कि आपके अंदर ही वो ताकत है जो आपकी दुनिया बदल सकती है। दोस्तों, ये कोई जादू टोना नहीं है। ये हमारी साइंस और हमारी कॉन्शियसनेस के मिलन की कहानी है। इस किताब को सुनते समय हो सकता है कि आपको अपने ही दिल से कोई आवाज आए कि हाँ, ये मुमकिन है, मैं भी बदल सकता हूं, मैं भी एक नई शुरुआत कर सकता हूं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। एक ऐसा सफर जहां आप जानेंगे कि सुपरनैचुरल होना कोई दूर की बात नहीं, बल्कि आपकी असली प्रकृति है। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। चैप्टर 1, ओपनिंग द डोर टू द सुपरनैचुरल। क्या आप जानते हैं जिंदगी का सबसे बड़ा कैदखाना कौन सा है? वो है आपका अपना दिमाग। हाँ, वही दिमाग जो बार बार पुराने दर्द, पुराने हादसों और पुराने डर को दोहराता है और हमें आजादी से जीने ही नहीं देता। इस पहले अध्याय में लेखक हमें यही सच दिखाते हैं। एना एक सफल साइकोथेरेपिस्ट थी, खुशहाल परिवार, अच्छा करियर। पर एक दिन अचानक सब बदल गया। उसके पति ने आत्महत्या कर ली। सोचिए, एक ही पल में उसकी दुनिया बिखर गई। उस सदमे से उसका शरीर लगातार तनाव, स्ट्रेस की पकड़ में आ गया। दिन रात वही याद, वही दर्द और धीरे धीरे उसका शरीर जवाब देने लगा। उसे लकवे जैसा रोग हो गया, पैर काम करना बंद कर गए और वो जिंदगी से हार मानने लगी। पर यहीं से कहानी मोड़ लेती है। एना ने डॉक्टर जो डिस्पेंजा के बताए मेडिटेशन प्रैक्टिस को अपनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने शरीर को सिखाया कि अब उसे अतीत में नहीं जीना, अब उसे नया भविष्य बनाना है। सोचिए, जिस महिला ने सब खो दिया था, जिसने अपने पैरों तक की ताकत खो दी थी, वो दोबारा उठ खड़ी हुई। उसने अपनी हेल्थ, अपना जीवन और अपना विश्वास वापस पा लिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एना की नहीं है, ये एक आईना है जिसमें शायद आप भी खुद को देख सकते हैं। क्योंकि हम सबके जीवन में कोई ना कोई एना मोमेंट आता है जब दर्द इतना गहरा होता है कि हम उसी में फंस जाते हैं। लेकिन इस अध्याय का संदेश साफ है। आपका अतीत आपकी सजा नहीं है, आपकी सोच आपकी चाबी है। अगर आप अपनी भावनाओं और ध्यान को बदलना शुरू करें तो आप भी उस दरवाजे को खोल सकते हैं जो आपको एक नई असाधारण जिंदगी की तरफ ले जाता है। तो प्रैक्टिकल तौर पर आप अभी क्या कर सकते हैं? सबसे पहले, जब भी दिमाग पुराने दर्द की तरफ खींचने लगे, खुद को रोकें और गहरी सांस लें। अपने शरीर को सिखाएं कि अब उसे पुराने गम में नहीं रहना। छोटी छोटी चीजों में ग्रैटिट्यूड महसूस करें, क्योंकि ग्रैटिट्यूड वही चाबी है जो अतीत का ताला खोलकर आपको भविष्य की रोशनी में ले जाती है। शायद ये आसान न लगे, लेकिन याद रखिए, एना ने भी ये रास्ता कदम दर कदम तय किया था। और अगर वो कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं।
अब सवाल है, जब हम अपने अतीत से निकलना शुरू कर दें तो अगला कदम क्या होगा? कैसे हम उस पल में पहुंचें जहां से नई संभावनाएं पैदा होती हैं? यही राज खुलता है अगले अध्याय में, द प्रेजेंट मोमेंट। चैप्टर 2, द प्रेजेंट मोमेंट। क्या आपने कभी गौर किया है, हमारा मन ज्यादातर कहाँ रहता है? या तो वो बीते कल में अटका होता है या आने वाले कल की चिंता में डूबा होता है। पर सच ये है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत, सबसे गहरा जादू और सबसे सच्चा सुकून सिर्फ एक ही जगह है, वर्तमान पल। इस अध्याय में जो डिस्पेंसा हमें समझाते हैं कि अगर हम अपने पुराने पैटर्न्स और भविष्य की फिक्र से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें सीखना होगा कैसे पूरी तरह से प्रेजेंट रहना है। ज्यादातर लोग हर दिन अपने पुराने अनुभवों, गलतियों और दर्द को दोहराते रहते हैं। शरीर उन्हीं भावनाओं की आदत डाल लेता है, गम, डर, गुस्सा या चिंता। नतीजा, हमारा पूरा व्यक्तित्व अतीत के हिसाब से ढल जाता है। और जब हम लगातार आने वाले कल की चिंता करते हैं, क्या होगा अगर कहीं ऐसा ना हो जाए, तो हमारा शरीर ऐसे रसायन, हॉर्मोन्स पैदा करता है जैसे अभी कोई बड़ा खतरा सामने हो। मतलब न तो हम अतीत छोड़ते हैं, न भविष्य की फिक्र, और इस चक्कर में हम असली आज को खो देते हैं। प्रेजेंट मोमेंट की शक्ति, जो डिस्पेंसा कहते हैं, वर्तमान पल ही वह दरवाजा है जिससे हम क्वांटम फील्ड और अनंत संभावनाओं तक पहुंच सकते हैं। सोचिए, जब आप किसी दर्दनाक याद को छोड़ देते हैं या भविष्य की चिंता को किनारे कर देते हैं, तब आपके सामने क्या बचता है? सिर्फ एक शांत, निर्मल पल। और उसी पल में आप नए विकल्प चुन सकते हैं, नया भविष्य बना सकते हैं। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो जब आपका दिमाग और शरीर अब में टिक जाता है, तब आपका मस्तिष्क नए सर्किट बनाना शुरू करता है। पुरानी आदतें और भावनाएं धीरे धीरे ढीली पड़ती हैं। इस अध्याय में लेखक कई ब्रेन स्कैन और वर्कशॉप के उदाहरण साझा करते हैं। उनमें पाया गया कि जब प्रतिभागी गहरे ध्यान, मेडिटेशन में अब पर फोकस करते हैं तो उनके दिमाग की लहरें बदल जाती हैं, तनाव कम हो जाता है, शरीर रिलैक्स हो जाता है और सबसे बड़ी बात, नई संभावनाओं की झलक दिखने लगती है। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि रिकॉर्ड किए गए वैज्ञानिक नतीजे हैं। तो आप अभी क्या कर सकते हैं? सांस पर ध्यान दें। जब भी मन भागे, गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं अभी इस पल में हूं। रूटीन तोड़ें। रोज वही आदतें, वही रास्ते, वही सोच हमें अतीत में बांध देती हैं। छोटे छोटे बदलाव करें। भावनाओं को देखें, डूबे नहीं। जब भी कोई पुराना दर्द उठे, उसे बस नोटिस करें। खुद से कहें, यह सिर्फ एक पुरानी याद है, मेरा आज इससे अलग है। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। सुबह या रात को 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह प्रैक्टिस आपके दिमाग को अब में लाती है। दोस्तों, जब आप पहली बार प्रेजेंट मोमेंट में रुकते हैं तो शायद डर लगेगा, क्योंकि अतीत की आदतें छोड़ना आसान नहीं और भविष्य की चिंता छोड़ना उससे भी मुश्किल। पर याद रखिए, यही वो मीठा पल है जहां से आप अपने लिए नई शुरुआत लिख सकते हैं। आपका भविष्य का आप, जो ज्यादा प्यार करने वाला, ज्यादा मजबूत और ज्यादा सचेत है, वो यहीं इस प्रेजेंट मोमेंट में आपका इंतजार कर रहा है। अब सवाल उठता है, जब आप वर्तमान पल में टिक जाते हैं तो आगे क्या होता है? क्या सच में कोई ऐसी जगह है जहां से हम अपनी पसंद का भविष्य चुन सकते हैं? क्या कोई अदृश्य क्षेत्र है जो हमारी हकीकत को बदल सकता है? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, ट्यूनिंग इन टू न्यू पोटेंशियल्स इन द क्वांटम, जहां आप जानेंगे कि आपके आसपास ऐसा ऊर्जा क्षेत्र मौजूद है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। तो तैयार रहिए, असली जादू अब शुरू होने वाला है। चैप्टर 2, द प्रेजेंट मोमेंट। क्या आपने कभी गौर किया है, हमारा मन ज्यादातर कहाँ रहता है? या तो वो बीते कल में अटका होता है या आने वाले कल की चिंता में डूबा होता है। पर सच ये है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत, सबसे गहरा जादू और सबसे सच्चा सुकून सिर्फ एक ही जगह है, वर्तमान पल। इस अध्याय में जो डिस्पेंसा हमें समझाते हैं कि अगर हम अपने पुराने पैटर्न्स और भविष्य की फिक्र से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें सीखना होगा कैसे पूरी तरह से प्रेजेंट रहना है। ज्यादातर लोग हर दिन अपने पुराने अनुभवों, गलतियों और दर्द को दोहराते रहते हैं।
शरीर उन्हीं भावनाओं की आदत डाल लेता है, गम, डर, गुस्सा या चिंता। नतीजा, हमारा पूरा व्यक्तित्व अतीत के हिसाब से ढल जाता है। और जब हम लगातार आने वाले कल की चिंता करते हैं, क्या होगा अगर कहीं ऐसा न हो जाए, तो हमारा शरीर ऐसे रसायन, हॉर्मोन्स पैदा करता है जैसे अभी कोई बड़ा खतरा सामने हो। मतलब न तो हम अतीत छोड़ते हैं, न भविष्य की फिक्र, और इस चक्कर में हम असली आज को खो देते हैं। प्रेजेंट मोमेंट की शक्ति, जो डिस्पेंजा कहते हैं, वर्तमान पल ही वह दरवाजा है जिससे हम क्वांटम फील्ड और अनंत संभावनाओं तक पहुंच सकते हैं। सोचिए, जब आप किसी दर्दनाक याद को छोड़ देते हैं या भविष्य की चिंता को किनारे कर देते हैं, तब आपके सामने क्या बचता है? सिर्फ एक शांत निर्मल पल। और उसी पल में आप नए विकल्प चुन सकते हैं, नया भविष्य बना सकते हैं। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो जब आपका दिमाग और शरीर अब में टिक जाता है, तब आपका मस्तिष्क नए सर्किट बनाना शुरू करता है। पुरानी आदतें और भावनाएं धीरे धीरे ढीली पड़ती हैं। इस अध्याय में लेखक कई ब्रेन स्कैन और वर्कशॉप के उदाहरण साझा करते हैं। उनमें पाया गया कि जब प्रतिभागी गहरे ध्यान, मेडिटेशन में अब पर फोकस करते हैं, तो उनके दिमाग की लहरें बदल जाती हैं, तनाव कम हो जाता है, शरीर रिलैक्स हो जाता है, और सबसे बड़ी बात, नई संभावनाओं की झलक दिखने लगती है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि रिकॉर्ड किए गए वैज्ञानिक नतीजे हैं। तो आप अभी क्या कर सकते हैं? सांस पर ध्यान दें। जब भी मन भागे, गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं अभी इस पल में हूं। रूटीन तोड़ें। रोज वही आदतें, वही रास्ते, वही सोच हमें अतीत में बांध देती हैं। छोटे छोटे बदलाव करें। भावनाओं को देखें, डूबे नहीं। जब भी कोई पुराना दर्द उठे, उसे बस नोटिस करें। खुद से कहें, यह सिर्फ एक पुरानी याद है, मेरा आज इससे अलग है। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। सुबह या रात को 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह प्रैक्टिस आपके दिमाग को अब में लाती है। दोस्तों, जब आप पहली बार प्रेजेंट मोमेंट में रुकते हैं, तो शायद डर लगेगा, क्योंकि अतीत की आदतें छोड़ना आसान नहीं, और भविष्य की चिंता छोड़ना उससे भी मुश्किल। पर याद रखिए, यही वो मीठा पल है जहां से आप अपने लिए नई शुरुआत लिख सकते हैं। आपका भविष्य का आप, जो ज्यादा प्यार करने वाला, ज्यादा मजबूत और ज्यादा सचेत है, वो यहीं इस प्रेजेंट मोमेंट में आपका इंतजार कर रहा है। अब सवाल उठता है, जब आप वर्तमान पल में टिक जाते हैं, तो आगे क्या होता है? क्या सच में कोई ऐसी जगह है जहां से हम अपनी पसंद का भविष्य चुन सकते हैं? क्या कोई अदृश्य क्षेत्र है जो हमारी हकीकत को बदल सकता है? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, ट्यूनिंग इन टू न्यू पोटेंशियल्स इन द क्वांटम, जहां आप जानेंगे कि आपके आसपास ऐसा ऊर्जा क्षेत्र मौजूद है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। तो तैयार रहिए, असली जादू अब शुरू होने वाला है। चैप्टर 3, ट्यूनिंग इन टू न्यू पोटेंशियल्स इन द क्वांटम। क्या आपने कभी सोचा है, आपका भविष्य पहले से ही अनगिनत रूपों में मौजूद है? हाँ, सच में, आपका एक भविष्य ऐसा भी है जहां आप स्वस्थ हैं, सफल हैं और पूरी तरह से खुश हैं। और एक भविष्य ऐसा भी है जहां आप उन्हीं पुराने डर और दर्द में फंसे हुए हैं। अब सवाल ये नहीं है कि भविष्य है या नहीं, सवाल ये है कि आप कौन सा भविष्य चुनते हैं। क्वांटम फील्ड, अनदेखा क्षेत्र, जो डिस्पेंजा बताते हैं कि हमारे चारों तरफ एक अदृश्य ऊर्जा का क्षेत्र है, जिसे वो कहते हैं क्वांटम फील्ड। ये ऐसा क्षेत्र है जहां अनगिनत संभावनाएं एक साथ मौजूद हैं। इसमें आपका स्वस्थ रूप भी है, आपका सफल रूप भी है, आपका नया जीवन, नए रिश्ते, नए अवसर, सब पहले से ही इस फील्ड में हैं। लेकिन आप उन्हें तभी छू सकते हैं जब आप अपना ध्यान और अपनी ऊर्जा उस पर ट्यून करें। क्यों अतीत हमें रोकता है? अधिकतर लोग बार बार वही सोचते हैं, वही महसूस करते हैं जो उन्होंने अतीत में जिया है। और जब ऊर्जा वही रहती है, तो क्वांटम फील्ड भी उन्हें वही पुराना भविष्य दिखाता है। यानी अगर आप अंदर से बदलते नहीं, तो बाहर कुछ भी नहीं बदलता। अब सवाल है, कैसे ट्यून करें? लेखक यहां एक गहरी बात बताते हैं। जब आप अपनी पहचान, अपना नाम, अपनी समस्याएं, अपनी आदतें, सब कुछ छोड़कर नो बॉडी, नो थिंग, नो टाइम की स्थिति में जाते हैं, तभी आप क्वांटम फील्ड से जुड़ते हैं।
मतलब जब आप खुद को किसी लेबल से नहीं बांधते, किसी समस्या से नहीं जोड़ते, तब आप शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस बन जाते हैं और इसी चेतना से आप अपने लिए नया भविष्य खींच सकते हैं। लेखक बताते हैं कि कई वर्कशॉप्स में लोगों ने यह अनुभव किया है, जब उन्होंने ध्यान में अपने शरीर, अपने रिश्ते, अपनी पहचान तक को भुला दिया, तभी उनके सामने नए विजन आए और धीरे धीरे वो विजन उनकी जिंदगी की हकीकत बन गए। कुछ लोगों ने सालों पुरानी बीमारियां छोड़ी, कुछ ने अपने करियर को नया मोड़ दिया और कुछ ने अपने रिश्तों में गहरी हीलिंग महसूस की। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी ऊर्जा बदली और क्वांटम फील्ड उसी ऊर्जा का जवाब देता है। तो आप इसको अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं? पहला कदम, ध्यान, मेडिटेशन में जाएं और अपने शरीर से जुड़ी पहचान को छोड़ें। खुद को बस एक चेतना के रूप में महसूस करें। दूसरा कदम, सोचिए आप जिस भविष्य को चाहते हैं उसमें कौन सी भावना सबसे गहरी है, खुशी, आजादी, सेहत या प्यार। तीसरा कदम, उस भावना को ऐसे महसूस करें जैसे वो अभी हो रही हो। याद रखिए, क्वांटम फील्ड को फर्क नहीं पड़ता कि आप कल्पना कर रहे हैं या हकीकत जी रहे हैं, वो आपकी ऊर्जा पर प्रतिक्रिया देता है। दोस्तों, आपके भीतर अभी इतनी शक्ति छुपी है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जब आप अपने डर और दर्द को छोड़कर उस भविष्य की ऊर्जा पर ध्यान लगाते हैं तो धीरे धीरे वो भविष्य आपकी तरफ खींचने लगता है। आपको बस इतना करना है कि उस संभावना के साथ वाइब्रेशन मैच करना है। अब सवाल है, अगर ये सब इतना शक्तिशाली है तो हमें अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों और उनकी एनर्जी को कैसे संतुलित करना चाहिए ताकि ये प्रक्रिया और तेज हो? इसी का जवाब है अगले अध्याय में, ब्लेसिंग ऑफ द एनर्जी सेंटर्स, जहां आप जानेंगे कि आपके शरीर के हर एनर्जी सेंटर को कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है ताकि हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन और गहरा हो सके। तो तैयार रहिए, असली बदलाव अब आपके अपने शरीर के अंदर शुरू होगा। चैप्टर 4, ब्लेसिंग ऑफ द एनर्जी सेंटर्स। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके शरीर का हर हिस्सा सिर्फ मांसपेशियों या हड्डियों से नहीं बना, बल्कि उसके पीछे एक अदृश्य ऊर्जा भी बहती है? वो ऊर्जा जो आपको जिंदा रखती है, आपको भावनाएं देती है और आपके पूरे व्यक्तित्व को आकार देती है। डो, जो डिस्पेंसा कहते हैं, हमारे शरीर में कई एनर्जी सेंटर्स होते हैं। हर सेंटर की अपनी एक भाषा है, अपनी फ्रीक्वेंसी है, अपना काम है। अगर ये सेंटर संतुलन में हो तो हमारी हेल्थ, हमारी सोच और हमारी भावनाएं ऑल इन हार्मनी होती हैं। लेकिन अगर ये असंतुलित हों तो बीमारी, डर या तनाव हमें घेर लेता है। एनर्जी सेंटर्स की शक्ति सोचिए। एक सेंटर आपकी सुरक्षा और बेसिक जरूरतों से जुड़ा है, एक आपके रिश्तों और भावनाओं से, एक आपकी शक्ति और आत्मविश्वास से। दिल का सेंटर आपकी ममता और करुणा से, गला आपके सत्य और अभिव्यक्ति से, माथे के बीच का हिस्सा आपकी बुद्धि और अंतर्ज्ञान से, और सिर का सबसे ऊपर का सेंटर आपकी आध्यात्मिक जुड़ाव से। जब ये सभी एक साथ तालमेल में काम करते हैं तो शरीर और मन दोनों हील होने लगते हैं। किताब में दिए कई उदाहरण बताते हैं कि जब लोगों ने ब्लेसिंग ऑफ द एनर्जी सेंटर्स मेडिटेशन किया तो उनकी सेहत में गहरे बदलाव आए। किसी ने पुराना दर्द छोड़ा, किसी ने अपनी बीमारियों पर काबू पाया और किसी ने अपने रिश्तों को हील किया। सबका राज सिर्फ इतना था, उन्होंने अपने हर एनर्जी सेंटर को सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया और उसे संतुलित किया। आप कैसे कर सकते हैं? पहला कदम, आंखें बंद करें और अपना ध्यान शरीर के किसी एक हिस्से पर लाएं, जैसे दिल या गला। दूसरा कदम, उस हिस्से को महसूस करें जैसे वहां ऊर्जा बह रही हो। तीसरा कदम, अपने मन से उस सेंटर को आशीर्वाद दें, तुम सुरक्षित हो, तुम संतुलित हो, तुम हील हो। चौथा कदम, धीरे धीरे एक एक करके सभी सेंटर पर ध्यान ले जाएं। यह साधारण सा अभ्यास आपके शरीर को सिग्नल देता है कि अब समय आ गया है हीलिंग का, संतुलन का और एक नई शुरुआत का। दोस्तों, याद रखिए, आपका शरीर कोई साधारण मशीन नहीं है। ये एक जीवित मंदिर है जहां हर एनर्जी सेंटर एक दीपक की तरह है। जब आप हर दीपक को जलाते हैं तो आपका पूरा अस्तित्व रोशनी से भर उठता है। आप सिर्फ शरीर नहीं हैं, आप ऊर्जा हैं, और जब ऊर्जा संतुलित होती है तो जिंदगी भी संतुलित हो जाती है। अब सवाल है,
जब हम अपने एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं तो इस ऊर्जा को अपने दिमाग तक कैसे ले जाए ताकि हमारी सोच और हमारी वास्तविकता दोनों बदलें। इसी का जवाब है अगले अध्याय में, रिकंडीशनिंग द बॉडी टू अ न्यू माइंड। यानी अब खेल सिर्फ भावनाओं का नहीं रहेगा, बल्कि पूरा शरीर और दिमाग एक नई पहचान बनाने की ओर बढ़ेगा। चैप्टर 5, रिकंडीशनिंग द बॉडी टू अ न्यू माइंड। क्या आपने कभी गौर किया है, आपकी आदतें ही आपका कल बनाती हैं और आपकी भावनाएं वो आपके शरीर में ऐसी छप जाती हैं कि धीरे धीरे शरीर ही दिमाग की तरह काम करने लगता है। मतलब जब भी आप वही पुराना गुस्सा, वही डर, वही तनाव महसूस करते हैं तो आपका शरीर उसी भावनात्मक प्रोग्राम को दोहराता है। और जब शरीर बार बार एक जैसी भावनाएं महसूस करता है तो वो एक कैदी बन जाता है। जो डिस्पेंसा कहते हैं, अगर हम वही सोचते हैं जो हमेशा सोचते आए हैं तो हम वही बनते हैं जो हमेशा बने रहे हैं। अब सवाल है, क्या शरीर बदल सकता है? हाँ, जब आप बार बार नई सोच और नई भावनाएं चुनते हैं तो आप अपने शरीर को नए सिरे से प्रशिक्षित करते हैं। इसे कहते हैं रिकंडीशनिंग द बॉडी टू अ न्यू माइंड। ये वैसा ही है जैसे एक पुरानी आदत को छोड़कर नई आदत बनाना, लेकिन यहाँ खेल और गहरा है। ये आदत सिर्फ बाहरी कामों की नहीं, बल्कि अंदर की भावनाओं की है। किताब में कई उदाहरण दिए हैं जहां लोगों ने अपने पुराने भावनात्मक पैटर्न को बदला। जिन्हें सालों से डर और चिंता ने जकड़ रखा था, उन्होंने ध्यान, मेडिटेशन में बार बार शांति और कृतज्ञता की भावना को चुना। धीरे धीरे उनका शरीर उस नई भावना का आदी हो गया, और जब शरीर ने नई भावना को अपना लिया तो उनकी हेल्थ, उनके रिश्ते और उनकी सोच सब बदलने लगे। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं? पहला कदम, जब भी पुराना गुस्सा या डर उठे, तुरंत खुद को पहचानें, ये मैं नहीं, ये मेरा पुराना प्रोग्राम है। दूसरा कदम, गहरी सांस लें और अपने शरीर से कहें, अब तुम आजाद हो, अब तुम नया महसूस कर सकते हो। तीसरा कदम, जानबूझकर नई भावना चुनें, जैसे प्यार, कृतज्ञता, आजादी या आत्मविश्वास। चौथा कदम, इसे हर दिन दोहराएं ताकि शरीर इस नई भावना को पहचान ले और उसी पर प्रतिक्रिया दे। याद रखिए, शरीर एक ओबीडिएंट स्टूडेंट है। जो आप उसे बार बार सिखाएंगे वही वो सीख लेगा। दोस्तों, हम सब अपने अतीत के कैदी रहे हैं, लेकिन यह कैद स्थायी नहीं है। आपके पास आज भी यह ताकत है कि आप अपने शरीर को नया रास्ता दिखाएं। सोचिए, वो दिन जब आपका शरीर अब गुस्से या डर से नहीं, बल्कि प्यार और शांति से खुद ब खुद प्रतिक्रिया दे। यही असली आजादी है, यही असली हीलिंग है। अब सवाल उठता है, जब हमारा शरीर और मन एक नई पहचान बनाने लगता है तो दिल की भूमिका क्या होगी? क्या सिर्फ दिमाग काफी है, या दिल का भी एक गहरा इंटेलिजेंस है जो हमें दिशा देता है? इसका जवाब छुपा है अगले अध्याय में, हार्ट इंटेलिजेंस, जहां आप जानेंगे कि दिल की ऊर्जा आपके पूरे जीवन को किस तरह से बदल सकती है। चैप्टर 6, हार्ट इंटेलिजेंस। क्या आपने कभी किसी मुश्किल घड़ी में यह महसूस किया है कि आपका दिल आपको सही रास्ता दिखा रहा है, इवन जब आपका दिमाग उलझा हुआ हो? हाँ, यह सिर्फ एक कहावत नहीं है। विज्ञान भी मानता है कि दिल के पास अपनी खुद की एक बुद्धिमत्ता होती है, हार्ट इंटेलिजेंस। दिल सिर्फ खून पंप करने वाली मशीन नहीं। जो डिस्पेंसा बताते हैं, दिल में लगभग 40,000 से ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। मतलब दिल सिर्फ शरीर को खून नहीं देता, बल्कि दिमाग को सिग्नल्स भेजता है, हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है और हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है। जब दिल और दिमाग तालमेल में हों तो शरीर एक कोहिरेंस की अवस्था में आता है। इस अवस्था में हम ज्यादा रचनात्मक होते हैं, हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है और हमारा दिमाग तेजी से नई न्यूरल कनेक्शंस बनाता है। किताब में कई पार्टिसिपेंट्स के उदाहरण दिए गए हैं जिन्होंने हार्ट कोहेरेंस मेडिटेशन अपनाया। किसी ने सालों पुरानी एंजाइटी से छुटकारा पाया, किसी ने अपने रिश्तों में करुणा और समझदारी वापस पाई, और कुछ ने तो अपनी शारीरिक बीमारियों को भी हीलिंग की तरफ जाते देखा। सबका राज सिर्फ एक था, उन्होंने अपने दिल की ऊर्जा को एक्टिवेट किया। प्रैक्टिकल तरीका, दिल से जीना कैसे शुरू करें? पहला कदम, कुछ देर शांत बैठें और ध्यान दिल के बीचों बीच ले जाएं। दूसरा कदम, धीरे धीरे सांस लें, ऐसे जैसे आप सांस दिल से ले रहे हों और वहीं छोड़ रहे हों।
तीसरा कदम, अब कोई सकारात्मक भावना जगाए, जैसे प्यार, करुणा या ग्रेटिट्यूड। चौथा कदम, इस भावना को पूरे शरीर में फैलने दें। जितना ज्यादा आप इसे दोहराएंगे उतना ही आपका दिल और दिमाग तालमेल में आएगा। दोस्तों, दिल हमेशा सच्चाई जानता है, दिमाग तर्क करता है, गिनता है, शक करता है, लेकिन दिल सीधा जुड़ता है उस ऊर्जा से जो हमें जीवन देती है। सोचिए, अगर आपका हर फैसला सिर्फ डर या लालच से नहीं बल्कि प्यार और करुणा से हो, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। रिश्ते गहरे होंगे, शरीर स्वस्थ होगा और आप खुद को कभी अकेला महसूस नहीं करेंगे। अब सवाल है, अगर दिल इतनी ताकत रखता है तो क्या हम इस ताकत को और भी ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं? क्या हम अपने सपनों और लक्ष्यों को और साफ तरीके से विजुअलाइज करके दिल और दिमाग की शक्ति से उन्हें सच कर सकते हैं? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, माइंड मूवीज एंड कलाइडोस्कोप, जहां आप सीखेंगे कि कैसे विजुअलाइजेशन और ऊर्जा को जोड़कर आप अपने भविष्य की असली तस्वीर बना सकते हैं। चैप्टर 7, माइंड मूवीज बाय कलाइडोस्कोप। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप कोई फिल्म देखते हैं और उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं तो आपकी आंखें स्क्रीन देख रही होती हैं, बट आपका दिमाग और शरीर उसे हकीकत की तरह महसूस करने लगते हैं। दिल तेज धड़कने लगता है, आंखें नम हो जाती हैं या शरीर में रोमांच उठता है। यही असली राज है माइंड मूवीज का। जो डिस्पेंसा बताते हैं कि माइंड मूवीज एक तरह की विजुअलाइजेशन टेक्निक है। इसमें आप अपने सपनों और लक्ष्यों की छोटी छोटी क्लिप्स या तस्वीरों को जोड़ते हैं, उन्हें संगीत के साथ मिलाते हैं और बार बार देखते हैं। ये देखने में साधारण लगता है, बट इसमें गहरी साइंस छुपी है, क्योंकि जब आप इन विजुअल्स को बार बार देखते हैं और उसी समय ग्रेटिट्यूड या खुशी जैसी भावनाएं महसूस करते हैं, तो आपका दिमाग मानने लगता है कि यह सब अभी हो रहा है। मतलब, आप अपने फ्यूचर को पहले ही जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन सिर्फ विजुअलाइजेशन काफी नहीं। डिस्पेंसा ने इसमें एक और शक्तिशाली तकनीक जोड़ी है, कलाइडोस्कोप मेडिटेशन। आपने देखा होगा, क्लेडियोस्कोप यानी रंग बिरंगी पैटर्न्स वाली ट्यूब में देखने पर लगातार बदलते विजुअल्स दिखाई देते हैं। इसी प्रिंसिपल को मेडिटेशन में इस्तेमाल किया जाता है। रंग, आकृतियां और मूवमेंट आपके दिमाग को एनालिटिकल थिंकिंग से बाहर निकालते हैं और आपको गहरे ट्रांस में ले जाते हैं। जब आप इस अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब आपका दिमाग नए पैटर्न्स को अपनाने के लिए खुला हो जाता है। और इसी ट्रांस में अगर आप अपने माइंड मूवीज को विजुअलाइज करते हैं, तो वो आपके सबकॉन्शियस में और गहराई से इम्प्रिंट हो जाते हैं। किताब में कई लोगों के अनुभव दिए गए हैं। किसी ने माइंड मूवीज में अपने आइडियल हेल्थ को विजुअलाइज किया और धीरे धीरे उनकी बॉडी उसी डायरेक्शन में हील होने लगी। किसी ने फाइनेंशियल फ्रीडम और नया करियर विजुअलाइज किया और कुछ ही समय में अपॉर्चुनिटीज उनके सामने आने लगीं। कई लोगों ने बेहतर रिश्तों, आत्मविश्वास और आंतरिक शांति का अनुभव किया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने विजुअलाइजेशन को सिर्फ सोच तक नहीं रखा, बल्कि फीलिंग और एनर्जी से जोड़ दिया। तो आप इस तकनीक को अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? 1. माइंड मूवी बनाइए। अपने लक्ष्यों और सपनों की तस्वीरें इकट्ठा करें, उन्हें वीडियो या स्लाइड्स में जोड़ें। एक ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक लगाएं जो आपके दिल को छू ले और भावनाएं जगाए। 2. विजुअलाइजेशन के समय महसूस कीजिए, जब आप माइंड मूवी देखें तो ग्रेटिट्यूड, प्यार या एक्साइटमेंट महसूस करें। ये भावनाएं आपके दिमाग और शरीर को सिग्नल देती हैं कि यह भविष्य अभी हो रहा है। 3. कलाइडोस्कोप मेडिटेशन के साथ जोड़ें। पहले कलाइडोस्कोप विजुअल्स देखें ताकि आपका माइंड रिलैक्स्ड हो और ट्रांस में जाए। फिर तुरंत माइंड मूवी देखें। इस तरह आपका सबकॉन्शियस नया फ्यूचर अब्सॉर्ब कर लेगा। 4. नियमित अभ्यास करें। दिन में कम से कम एक बार इसे करें। कंसिस्टेंसी ही असली मैजिक है। दोस्तों, याद रखिए, आपके सपने सिर्फ ख्वाब नहीं हैं, वो आपके अंदर की एक संभावना है जो बाहर आने का इंतजार कर रही है। जब आप बार बार अपने सपनों को ग्रेटिट्यूड और खुशी के साथ विजुअलाइज करते हैं, तो आप उस भविष्य के साथ एक एनर्जेटिक कनेक्शन बना लेते हैं। धीरे धीरे दुनिया आपके सामने वैसे ही मोड़ लेने लगती है। सोचिए, कैसा होगा वो पल जब आप महसूस करें कि जो कभी सिर्फ माइंड मूवी था, अब आपकी रियल लाइफ बन चुका है। अब सवाल उठता है,
अगर विजुअलाइजेशन इतनी ताकतवर है तो क्या हम इसे सिर्फ बैठकर मेडिटेशन में ही कर सकते हैं, या क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम चलते फिरते जीते जागते जीवन में भी इस एनर्जी को एक्टिवेट कर सकें? इसी का जवाब है अगले अध्याय में, वॉकिंग मेडिटेशन, जहां आप सीखेंगे कि कैसे हर कदम को अपने भविष्य की तरफ एक कॉन्शियस कदम बनाया जा सकता है। चैप्टर 8, वॉकिंग मेडिटेशन। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप चलते हैं तो हर कदम आपका भविष्य गढ़ रहा होता है, लेकिन ज्यादातर लोग चलते हैं अतीत की यादों में डूबकर या आने वाले कल की चिंता में खोकर। पर इस अध्याय में हम सीखते हैं कैसे हर कदम को कॉन्शियस बनाया जाए। जो डिस्पेंजा कहते हैं, ध्यान मेडिटेशन का मकसद ये नहीं है कि आप सिर्फ बैठे रहें और आंखें बंद करें। असल मकसद है जो ऊर्जा और भावनाएं आप ध्यान में अनुभव करते हैं उन्हें अपनी डे टू डे लाइफ में लेकर आना। वॉकिंग मेडिटेशन यही करती है। यह आपको सिखाती है कि आप अपने भविष्य के नए स्वरूप को महसूस करते हुए चलें। मतलब आप ऐसे चलें जैसे आप पहले से ही वही इंसान हैं जो आप बनना चाहते हैं। इस प्रैक्टिस का पहला हिस्सा है पुरानी पहचान को पीछे छोड़ना। सोचिए, जब आप चलते हैं और खुद से कहते हैं, मैं अब वो इंसान नहीं जो डर में जीता था, मैं अब वो इंसान नहीं जो बीते कल का कैदी था। हर कदम पर आप अपने पुराने स्वरूप से दूर होते जाते हैं। नई पहचान अपनाना। अब आता है दूसरा हिस्सा, नई पहचान को अपनाना। मतलब आप खुद को उस रूप में महसूस करें जो आप बनना चाहते हैं। जैसे अगर आप एक कॉन्फिडेंट इंसान बनना चाहते हैं तो ऐसे चलें जैसे आपके कदमों में आत्मविश्वास भरा है। अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो ऐसे चलें जैसे आपके शरीर में पहले से ही ताकत और ताजगी है। जब आप इसे बार बार दोहराते हैं तो आपका शरीर और दिमाग इस नए स्वरूप को असली मानने लगते हैं। डिस्पेंजा बताते हैं कि कई वर्कशॉप्स में लोगों ने वॉकिंग मेडिटेशन की प्रैक्टिस की और उनके भीतर गहरे बदलाव आए। किसी ने पाया कि उनका डर और चिंता धीरे धीरे मिट रहा है। किसी ने महसूस किया कि उनके शरीर में हल्कापन और नई ऊर्जा आ रही है। और कई लोगों ने तो ये तक कहा कि उन्हें लगा जैसे वो सच में नए इंसान बन गए हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि दिमाग और शरीर को नई पहचान की ट्रेनिंग है। तो आप इसे कैसे करें? एक शांत जगह चुनें जहां आप कुछ देर अकेले चल सकें। घर की छत, गार्डन या कोई खुला रास्ता। 2, गहरी सांस लेकर शुरू करें। चलने से पहले कुछ गहरी सांस लें और अपनी पुरानी पहचान को छोड़ने का इरादा करें। 3, हर कदम पर ध्यान दें। चलते हुए सोचें, मैं अपने अतीत से दूर जा रहा हूं। 4, नई पहचान को महसूस करें। अब खुद को विजुअलाइज करें उस इंसान के रूप में जिसे आप बनना चाहते हैं। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी एनर्जी, उसकी भावनाएं सब महसूस करें और उसी स्टेट में कदम बढ़ाएं। 5, कृतज्ञता के साथ खत्म करें। प्रैक्टिस खत्म करते समय दिल से शुक्रिया कहें, अपने आप को, अपने शरीर को और उस भविष्य को जो आपके पास आने वाला है। दोस्तों, हर कदम आपके पास एक चुनाव है। या तो आप पुराने बोझ को ढोते रहेंगे या फिर हर कदम को एक नई शुरुआत की तरह अपनाएंगे। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 15-20 मिनट ऐसे चलें तो धीरे धीरे आपका शरीर और मन उसी इंसान की तरह बन जाएगा जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। ये प्रैक्टिस आपको याद दिलाती है, आपका भविष्य कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि आपके हर कदम में छुपा हुआ है। अब सवाल है, जब हम मेडिटेशन और नई एनर्जी को जीते हैं तो इसका समय और स्थान पर क्या असर होता है? क्या सच में हम समय और जगह की सीमाओं से बाहर जाकर कुछ और गहरा अनुभव कर सकते हैं? इसका जवाब छुपा है अगले अध्याय में, स्पेस टाइम एंड टाइम स्पेस, जहां आप जानेंगे कि आपकी चेतना समय और स्थान को कैसे बदल सकती है। चैप्टर 9, स्पेस टाइम एंड टाइम स्पेस। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि समय कभी बहुत तेजी से भागता है और कभी जैसे रुक सा जाता है? कभी 1 घंटा भी सालों जैसा लगता है और कभी पूरा दिन पलों में गुजर जाता है। असल में समय और स्थान, स्पेस, वैसा नहीं है जैसा हमने हमेशा समझा है। हमारी आम सोच कहती है कि हम स्पेस टाइम में जीते हैं। मतलब पहले जगह होती है और फिर समय उसमें चलता है। आप सुबह यहां हैं, शाम को वहां पहुंचेंगे, बीच में समय लगेगा। यह है कॉज एंड इफेक्ट वाला मॉडल, पहले कारण फिर परिणाम। उदाहरण,
आप मेहनत करेंगे, फिर सफल होंगे, आप इलाज कराएंगे, फिर स्वस्थ होंगे। यानी सब कुछ लीनियर है, कदम दर कदम। लेकिन डिस्पेंसा हमें एक और नजरिया दिखाते हैं, टाइम स्पेस। यहाँ नियम उल्टे हैं। यहाँ समय पहले आता है और उसके हिसाब से स्थान बदलता है। मतलब जब आप ध्यान में किसी फ्यूचर पॉसिबिलिटी, संभावना को अभी महसूस करते हैं, तो आप उस फ्यूचर की एनर्जी के साथ जुड़ जाते हैं। और जैसे ही आप उस पॉसिबिलिटी से जुड़ते हैं, बाहरी दुनिया धीरे धीरे खुद को उस फ्यूचर से मेल खाने के लिए बदलने लगती है। यहाँ खेल कॉज एंड इफेक्ट का नहीं है, बल्कि कॉजिंग एंड इफेक्ट का है। आप सिर्फ इंतजार नहीं करते कि कुछ होगा, बल्कि आप खुद उस फ्यूचर को खींचना शुरू कर देते हैं। लेखक के वर्कशॉप्स और ब्रेन स्कैन बताते हैं कि जब लोग गहरे ध्यान में टाइम स्पेस की अवस्था में जाते हैं, तो उनका दिमाग एक्स्ट्रॉर्डिनरी पैटर्न्स दिखाता है। उनका शरीर ऐसे केमिकल्स छोड़ता है जैसे बदलाव अभी हो गया हो। उनका नर्वस सिस्टम ऐसे एक्ट करता है जैसे नया फ्यूचर सच हो चुका हो। और कुछ ही समय बाद उनकी आउटर रियलिटी बदलने लगती है। तो इसे आप कैसे अपनाएं? 1. प्रेजेंट में फ्यूचर को महसूस करें। ध्यान में उस भविष्य को देखें जो आप चाहते हैं, हेल्थ, सक्सेस, पीस। फिर उस फ्यूचर की इमोशन को अभी महसूस करें। 2. स्पेस टाइम की आदत छोड़ें। ये मत सोचिए कि पहले ऐसा होगा फिर मैं खुश होऊंगा, बल्कि कहिए मैं अभी खुश हूं और यही खुशी मेरे फ्यूचर को बनाएगी। 3. रोज थोड़ी देर टाइम स्पेस में जाइए, मेडिटेशन में कुछ पल बिताएं, जहां आप खुद को उस फ्यूचर में जीते हुए महसूस करें। आपके विचार और भावनाएं ही वो एनर्जी हैं जो फ्यूचर को खींचती हैं। दोस्तों, यह अध्याय हमें याद दिलाता है, आपको अपनी इच्छाओं के सच होने के लिए सालों इंतजार करने की जरूरत नहीं। अगर आप उन्हें अभी महसूस कर सकते हैं, तो आपने पहले ही उस फ्यूचर की एनर्जी को पकड़ लिया है। सोचिए, अगर आप आज ही वो खुशी, वो आत्मविश्वास, वो आजादी महसूस करें, तो आपका कल कितना अलग होगा। आप स्पेस टाइम के कैदी नहीं हैं, आप टाइम स्पेस के सृजनहार हैं। अब सवाल है, जब हम टाइम स्पेस में जाते हैं और अपने फ्यूचर से जुड़ते हैं, तो हमारे शरीर में कौन सा बायोलॉजिकल डोरवे हमें और गहराई तक ले जाता है? क्या कोई ऐसा अंग है जो हमें हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस तक पहुंचने की कुंजी देता है? इसका जवाब छुपा है अगले अध्याय में, द पिनियल ग्लैंड, जहां आप जानेंगे कि दिमाग का ये छोटा सा हिस्सा कैसे आपके लिए ब्रह्मांड का द्वार बन सकता है। चैप्टर 10, द पाइनियल ग्लैंड। क्या आपने कभी किसी आध्यात्मिक किताब में तीसरी आंख या आध्यात्मिक द्वार के बारे में सुना है? विज्ञान की भाषा में यही है, पाइनियल ग्लैंड। ये ग्रंथि, ग्लैंड, आपके दिमाग के बीचों बीच बहुत छोटे आकार में छुपी होती है, लेकिन इसका असर गहरा है। ये आपके स्लीप साइकिल्स, हार्मोन्स, बायोलॉजिकल रिदम्स और सबसे ज्यादा आपकी चेतना को प्रभावित करती है। पिनियल ग्लैंड, रहस्यमय शक्ति, जो डिस्पेंसा बताते हैं कि जब आप गहरे ध्यान में जाते हैं और अपनी ऊर्जा को रीढ़ की हड्डी से ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो पाइनियल ग्लैंड सक्रिय होने लगती है। ये ग्लैंड बिजली, इलेक्ट्रिक चार्ज की तरह काम करती है। जब इसमें दबाव बढ़ता है, तो ये खास केमिकल्स छोड़ती है जो आपको ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस में ले जाते हैं। ये वो पल होता है जब आप खुद को सिर्फ शरीर या पहचान के रूप में नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना के रूप में अनुभव करते हैं। कई शोध बताते हैं कि पिनियल ग्लैंड एक तरह का क्रिस्टल रखती है जो बिजली, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पैदा कर सकता है। इससे ये एक एंटेना की तरह काम करती है जो हायर फ्रीक्वेंसीज और ऊर्जा को पकड़ सकती है। मतलब ये आपका बायोलॉजिकल डोरवे है जिससे आप अपनी चेतना को इस भौतिक दुनिया से ऊपर उठा सकते हैं। किताब में कई लोगों ने पिनियल ग्लैंड मेडिटेशन के अनुभव साझा किए। किसी ने गहरे ध्यान में अद्भुत रोशनी और रंग देखे। किसी ने ऐसा महसूस किया जैसे उनका शरीर हल्का हो गया और वो किसी और स्तर पर पहुंच गए। कुछ लोगों ने तो अपने जीवन में अचानक क्लैरिटी और डायरेक्शन पाई, जैसे किसी ने भीतर से रास्ता दिखा दिया हो। तो आप इसे कैसे सक्रिय कर सकते हैं? 1. एनर्जी को ऊपर उठाए। ध्यान में अपनी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से सांस खींचें और ऊर्जा को सिर तक ले जाएं। इसे बार बार दोहराएं। 2. पीनियल पर ध्यान केंद्रित करें। दिमाग के बीच में एक बिंदु विजुअलाइज करें
ध्यान और अवेयरनेस वहीं टिकाए। 3. ब्रेथ वर्क का इस्तेमाल करें। गहरी सांस भरते समय इमेजिन करें कि एनर्जी ऊपर की ओर दबाव बना रही है। सांस रोककर इस ऊर्जा को पाइनियल ग्लैंड तक भेजें। 4. ग्रैटिट्यूड और सरेंडर। अंत में ग्रैटिट्यूड महसूस करें और अनुभव को अनफोल्ड होने दें। दोस्तों, पिनियल ग्लैंड हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ भौतिक शरीर नहीं हैं। हमारे भीतर एक ऐसा डोरवे है जो हमें हमारी असली असीमित प्रकृति से जोड़ता है। सोचिए, कैसा होगा वो पल जब आपको लगे कि आप सिर्फ इंसान नहीं बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा का हिस्सा हैं। यही वो अनुभव है जो जीवन को गहराई और रहस्य से भर देता है। अब सवाल ये है, अगर हम सब अपने भीतर इतनी शक्ति रखते हैं तो क्या हम इसे सिर्फ अपनी हीलिंग या ट्रांसफॉर्मेशन तक सीमित रखें, या क्या हम मिलकर पूरी दुनिया को बदल सकते हैं? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, प्रोजेक्ट कोहेरेंस, मेकिंग अ बेटर वर्ल्ड, जहां आप जानेंगे कि जब हजारों लोग एक साथ दिल और दिमाग की ऊर्जा से जुड़ते हैं तो पूरी पृथ्वी पर इसका असर कैसा होता है। चैप्टर 11, प्रोजेक्ट कोहेरेंस, मेकिंग अ बेटर वर्ल्ड। क्या आपने कभी सोचा है, अगर हजारों लोग एक ही समय पर, एक ही इरादे से, एक ही भावना के साथ दिल से जुड़ जाए तो इसका असर कैसा होगा? क्या सच में ये हमारी धरती, हमारे समाज और हमारी दुनिया को बदल सकता है? डॉ. जो डिस्पेंसा कहते हैं, हाँ बिल्कुल, यही है प्रोजेक्ट कोहेरेंस। इस प्रोजेक्ट का मकसद है लोगों को एक साथ लाना ताकि वो दिल की कोहेरेंस यानी हार्ट सेंटर्ड एनर्जी पैदा करें। जब कई लोग एक ही समय पर प्यार, करुणा और शांति जैसी भावनाएं जनरेट करते हैं तो उनका सामूहिक ऊर्जा क्षेत्र, कलेक्टिव एनर्जी फील्ड, आसपास की दुनिया को प्रभावित करने लगता है। शोध बताते हैं कि जब बड़ी संख्या में लोग एक साथ मेडिटेशन करते हैं तो उसके मेजरेबल रिजल्ट्स आते हैं। अपराध दर, क्राइम रेट कम होता है, हिंसा और तनाव घटता है, लोग ज्यादा कंपैशनेट और कोऑपरेटिव महसूस करते हैं। मतलब, आपकी एनर्जी सिर्फ आपके शरीर तक सीमित नहीं रहती, वो पूरे एनवायरनमेंट में फैलती है। किताब में कई ग्लोबल मेडिटेशन इवेंट्स के उदाहरण दिए गए हैं। हजारों लोग अलग अलग देशों से एक ही समय पर जुड़े और उन्होंने शांति और हीलिंग के लिए कलेक्टिव इंटेंशन भेजा। नतीजा, लोगों ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी अनुभव साझा की। कई ने कहा कि मेडिटेशन के बाद उनके अंदर गहरी शांति और कनेक्शन महसूस हुआ, और कई जगहों पर डेटा ने दिखाया कि सचमुच उस दौरान माहौल में सकारात्मक बदलाव आए। तो आप इसमें कैसे हिस्सा ले सकते हैं, इवन अकेले बैठे हुए? 1. सामूहिक इरादा चुनें। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हों, अपने ध्यान में कोई पॉजिटिव इंटेंशन रखें, जैसे शांति, हीलिंग या करुणा। 2. दिल से भावनाएं जगाएं, ग्रैटिट्यूड, प्यार या कंपैशन जैसी भावनाओं को गहराई से महसूस करें। 3. इस एनर्जी को बाहर भेजें। विजुअलाइजेशन करें कि आपके दिल से निकली रोशनी पूरे शहर, देश और फिर पूरी दुनिया तक फैल रही है। 4. कंसिस्टेंसी बनाएं। जितना ज्यादा लोग ये नियमित करेंगे उतना ही इसका असर और गहरा होगा। दोस्तों, प्रोजेक्ट कोहेरेंस हमें ये एहसास दिलाता है कि हम सब अलग अलग नहीं हैं। हम सब एक ही ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा हैं। आपकी खुशी, आपकी हीलिंग सिर्फ आपकी नहीं रहती, वो औरों तक जाती है। सोचिए, अगर आप और मैं और हम जैसे हजारों लोग मिलकर करुणा और शांति को भेजें तो हमारी दुनिया कितनी अलग होगी। एक ऐसी दुनिया जहां डर और नफरत की जगह प्यार और समझदारी हो। अब सवाल है, जब हम ये समझ जाते हैं कि हम सब एक बड़े होल का हिस्सा हैं, तो हमें अपने भीतर कैसी स्थिति बनाए रखनी चाहिए? कैसे हम बाहरी उथल पुथल के बीच भी भीतर से शांति बनकर जी सकें? इसका जवाब मिलेगा आफ्टरवर्ड में, बीइंग पीस, जहां आप सीखेंगे कि असली सुपरनैचुरल इंसान वही है जो दुनिया में शांति का स्रोत बन सके। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है, हम सब अपनी जिंदगी में शांति, पीस ढूंढते रहते हैं। कभी रिश्तों में, कभी कामयाबी में, कभी पैसों में। लेकिन जितना हम बाहर ढूंढते हैं उतना ही भीतर की बेचैनी बढ़ती है। डॉ. जो डिस्पेंसा इस किताब के अंत में हमें याद दिलाते हैं, पीस कोई बाहर की चीज नहीं, पीस हमारा अपना स्वरूप है। सुपरनैचुरल बनने का असली मतलब यही है कि आप
बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठकर भीतर से शांति बन जाएं। जब आपका दिल और दिमाग कोहेरेंस में हो, जब आपकी भावनाएं संतुलित हों, तो आप सिर्फ शांति महसूस ही नहीं करते बल्कि शांति बन जाते हैं। और जब आप शांति बन जाते हैं तो आपकी मौजूदगी दूसरों तक भी पहुंचती है, आपके घर में, आपके रिश्तों में, यहां तक कि आपके आसपास के माहौल में। क्यों जरूरी है यह अवस्था? दुनिया हमेशा हलचल और चुनौतियों से भरी रहेगी। समस्याएं, तनाव, उतार चढ़ाव, ये सब जीवन का हिस्सा है। लेकिन जब आपके भीतर शांति हो तो ये सारी बाहरी परिस्थितियां आपको हिला नहीं पाती। आपका हर फैसला और आपका हर कदम प्यार और समझदारी से निकलता है, और यही असली ताकत है। तो आप बीइंग पीस कैसे जी सकते हैं? 1. दिल पर लौटें। जब भी तनाव या डर उठे, कुछ पल दिल पर ध्यान दें और गहरी सांस लें। 2. भावनाओं को संतुलित करें। गुस्से या चिंता के बजाय करुणा और कृतज्ञता चुनें। 3. शांति को साझा करें। अपनी उपस्थिति को ऐसा बनाएं कि लोग आपके साथ रहकर सुरक्षित और सहज महसूस करें। 4. लगातार अभ्यास करें। मेडिटेशन और हार्ट कोहेरेंस की प्रैक्टिस से ये आपकी नई अवस्था बन जाएगी। दोस्तों, कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन शांति बनकर जिए तो आपकी दुनिया कितनी अलग होगी। और अगर हजारों लोग यही करें तो पूरी धरती बदल सकती है। याद रखिए, आप सिर्फ शांति खोजने वाले नहीं हैं, आप खुद शांति हैं। और यही है बिकमिंग सुपरनैचुरल की अंतिम सीख। सुपरनैचुरल बनने का मतलब किसी जादुई ताकत को पाना नहीं, बल्कि अपनी असली प्रकृति, प्यार, करुणा और शांति को जीना है। दोस्तों, अब जब आपने बिकमिंग सुपरनैचुरल की ये पूरी यात्रा सुनी तो एक गहरी सच्चाई साफ हो जाती है। हम सब अपनी जिंदगी बदलने की ताकत अपने भीतर ही रखते हैं। इस किताब ने हमें सिखाया कैसे अतीत की कैद से बाहर निकलकर प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, कैसे क्वांटम फील्ड से जुड़कर अपने लिए नया भविष्य चुनना है, कैसे अपने एनर्जी सेंटर्स को हील करके शरीर और मन को संतुलित करना है, कैसे दिल की बुद्धिमत्ता यानी हार्ट इंटेलिजेंस हमारी दिशा बदल सकती है, कैसे विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन से हम अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं, और सबसे बढ़कर कैसे हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए शांति और हीलिंग के स्रोत बन सकते हैं। दोस्तों, इस सफर का असली संदेश यही है। आप किसी और का इंतजार मत कीजिए कि वो आकर आपकी जिंदगी बदले। आपके भीतर ही वो चाबी है जो आपके भविष्य के दरवाजे खोल सकती है। जब आप अपनी भावनाओं, अपनी सोच और अपनी ऊर्जा को बदलते हैं तो आपकी जिंदगी, आपके रिश्ते, आपकी हेल्थ, यहां तक कि आपकी दुनिया सब बदल जाती है। और आखिर में जब आप अपने भीतर शांति पाते हैं तो आप खुद पीस बन जाते हैं। अगर इस किताब की यह यात्रा आपके दिल को छू गई है, अगर आपको लगा है कि ये बातें आपकी जिंदगी में भी बदलाव ला सकती हैं, तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा। हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां आपको ऐसी ही किताबों की समरीज, गहरे इंसाइट्स और प्रेरणादायक ऑडियो बुक्स मिलेंगी जो आपकी सोच को ऊंचाई देंगी और जिंदगी को नई दिशा। आपका हर एक सब्सक्राइब हमें और भी ताकत देता है ताकि हम आपके लिए और ज्यादा ऐसी ही सोलफुल और इंस्पायरिंग कंटेंट ला सकें। तो चलिए, इस सफर को यहीं खत्म नहीं करते बल्कि इसे अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, क्योंकि सच ये है, आप सुपरनैचुरल बनने के लिए पैदा हुए हैं।